हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी टॉपिक्स विद दिव्या में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। देखिए, आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं बताऊंगी। कोई टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए कुछ आवश्यक बातें लेके आई हूँ जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी लगे तो ये मैंने खुद से लिखी हुई है आपको समझाने के लिए कि एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक सही पढ़ने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। ये कुछ बातें मैंने खुद से लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इन बातों को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि आपके पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा आप की सहायक होंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, सबसे पहले एक स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है, सुनना या पढ़ना। सुनना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या किसी भी चैप्टर को कोई भी चैप्टर आपको याद करना है, उसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर टीचर आपको आगे से पढ़ा रहा है तो उसे सुनना। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसे सुनना बहुत ज़रूरी है कि क्या बोल रहा है, वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आपको खुद से पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से उस चीज़ को दो तीन बार पढ़ना है। उस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ना है। सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सामने से अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, आपका कोई बड़े भाई बहन आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है ध्यान से उस चीज़ को पहले सुनना है। या फिर अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आप खुद पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को 3-4 बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद दूसरा आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद समझना। दूसरा क्या है, समझना। अगर आपने पहले एक चीज़ अगर किसी टॉपिक के बारे में पहले आपने पढ़ लिया या फिर सुन लिया, अच्छे से पहले पढ़ना है या सुनना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसे समझना है। अच्छे से समझना है। पहले उसको 3-4 बार पढ़ लो या अच्छे से सुन लो, और उसके बाद क्या करना है, समझना है उसको। किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रश्न के आंसर को अगर आप पढ़ें, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले सुनना या पढ़ना, और उसके बाद दूसरा है समझना। अब तीसरा है अपने शब्दों में लिखना। देखिए, अगर आपको टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, या आप खुद पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को आप खुद पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से या गूगल से, कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सुनना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उस चीज़ को अच्छे से सुनिए, उसके बाद समझिए। समझने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, हमें एकदम से, जैसे किताब की भाषा हमें एकदम से समझ में नहीं आती है, जैसे आप मास्टरमाइंड वगैरह या फिर गाइड वगैरह से पढ़ते हैं, तो वो एकदम से समझ में नहीं आता है। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो भी एकदम से समझ में नहीं आता। पहले आप सुन लीजिए उस चीज़ को, पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद समझिए और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। सरल शब्दों में लिखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पढ़ते वक्त आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। इसलिए आप ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप अगर स्कूल में किसी टॉपिक को आपको टीचर ने पढ़ाया, आप उसे पहले टीचर क्या बोल रहा है उसे अच्छे से सुनिए। सुनने के बाद उसको समझिए। समझने के बाद आप घर आकर के क्या कीजिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए अपनी, और उसमें नोट बनाइए। उस नोट में क्या है, आपको क्या करना है, उसी टॉपिक को अपने शब्दों में लिखना है। जो टीचर ने कराया स्कूल में, उसी टॉपिक को अपने शब्दों में आपको लिखना है। जो आपने खुद लिखा हुआ है, अपने खुद से लिखे हुए उस टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि वो सरल भी लगेगा आपको, और आपको पढ़ने में और समझने में भी उसे आसानी होगी। तीसरा था ये। अब चौथा देखिए, अपने शब्दों में लिखा हुआ 2-3 बार पढ़ना। देखिए, आप पहले किसी भी टॉपिक को जो टीचर ने पढ़ाया या फिर आपको जो पढ़ना है, उस टॉपिक को पहले आप यूट्यूब या गूगल से पहले देखिए। देखने के बाद पहले आप उसे देखिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप उसको समझिए। समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद आपको उसको क्या करना है, आपको जो आपने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, अपने तरीके से जो लिखा हुआ है, उसे 2-3 बार पढ़ना है। आपको बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको, आपके माइंड में वो चीज़ जो है स्टोर हो जाएगी, और आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप कभी भी उस चीज़ को मतलब अच्छे से लिख सकते हैं, या कहीं पर भी किसी के सामने बोल सकते हैं उसे।
देखिए अगर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और नोट्स आप जब भी बनाएं तो टीचर या फिर किताब की भाषा में मत बनाइए, कभी भी नहीं। किताब की भाषा में या फिर आप कोई मास्टरमाइंड से पढ़ते हैं तो उस तरीके से कभी नोट नहीं बनते। आप खुद पहले उस चीज़ को पढ़िए, समझिए और समझने के बाद अपने शब्दों में उन्हें लिखिए, सरल सरल शब्दों में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। उसके बाद 5वां है अकेले में ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक्स के बारे में सोचना। जब भी आप अकेले हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप बार बार सोचते रहिए। जो आपने पढ़ा है, अपने शब्दों में लिखे हुए आपके वो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर को बार बार अपने अकेले में आप जब भी हैं तो उनको बार बार अपने मन में रटते रहिए। रटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जितनी बार आप रटेंगे वो आपके दिमाग में उतने अच्छे से स्टोर हो जाएगा। रटना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप अकेले हैं या कहीं पर जा रहे हैं, अकेले कहीं जा रहे हैं या फिर अकेले कुछ काम कर रहे हैं, तो आप बार बार उन्हीं टॉपिक्स के बारे में सोचिए जो आपने पढ़ा है। उन्हें बार बार सोचने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में बार बार सोचने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में मतलब वो चीज़ अच्छे से फिट हो जाएगी। और उसके बाद है 6, अपने शब्दों में लिखे हुए को जब भी वक्त मिले खुद जोर जोर से पढ़ना। देखिए अगर आप अकेले में हैं या फिर आपको पढ़ने के लिए वक्त मिला है, कुछ वक्त के लिए आपको जो है टाइम मिला है करने का या पढ़ने का वक्त मिला है, तो आप क्या कीजिए, जो आपने लिखा हुआ है उस नोट्स को कॉपी आगे से खोल लीजिए और उसके बाद जोर जोर से उसे पढ़िए। जोर से मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, धीरे धीरे मतलब थोड़ी ऊंची आवाज़ में उस चीज़ को पढ़ने की बार बार कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, वो चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। आप कभी भी उस चीज़ को जो है दोबारा से कहीं पर आपको लिखना है या कहीं पर किसी को बताना है उस चीज़ के बारे में, तो इससे क्या होता है कि हम सामने वाले इंसान को जो है हमारे अंदर समझाने की वो आ जाती है कि हम सामने वाले इंसान को भी समझा सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। देखिए बहुत ज़रूरी, सबसे पहले किसी चीज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद समझना और फिर क्या है अपने शब्दों में लिखना। इन चीज़ों से क्या होता है, अगर आप किसी दूसरे इंसान को इस चीज़ के बारे में बताते हैं या पढ़ाते हैं तो ये हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं इन चीज़ों को फॉलो करते हुए। ये चीज़ें मैंने अपने खुद से लिखी हुई हैं। देखिए अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ हमें माइंड में अच्छे से जो है स्टोर करनी है अच्छे से, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने अपने उससे लिखा हुआ है, ये मैंने, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। और ये नोट्स बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स बनाना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें, और आपको ये चीज़ें फॉलो करनी भी चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।